तो दोस्तों हमारे पूर्व एयर चीफ मार्शल मतलब आरकेएस भदौरिया के रिटायरमेंट के बाद अब नया एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी मतलब वीआर चौधरी। उनके द्वारा 30 सितंबर से एयर चीफ मार्शल के पद को संभाल लिया गया है और उनके पद संभालने के बाद उनके द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण बयान में इंडियन एयरफोर्स के भविष्य के टेंडर मतलब MMRCA 2.0 जिसे हम 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के नाम से भी जानते हैं, उस रिगार्डिंग कई सारे नए खुलासे किया गया। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि MMRCA 2.0 टेंडर को लेके या फिर कहे तो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेके नए एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को किस तरीके से आगे बढ़ाने का इरादा रखा जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों मंगलवार के दिन एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की तरफ से बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के टेंडर को आगे बढ़ा रही है और प्रस्तावित इस खरीदारी को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत किया जाएगा। अप्रैल 2019 में इस टेंडर को लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन या फिर कहे तो इंटरनल टेंडर को जारी किया गया था। और दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक ये जो टेंडर है इसका लागत करीब करीब $18 बिलियन तक हो सकता है और माना जा रहा है कि ये अब तक के वर्ल्ड के सबसे बड़े मिलिट्री प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में से एक होगा। दोस्तों 8 अक्टूबर के दिन इंडिया में एयरफोर्स डे को मनाया जाएगा और उससे पहले आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान एयर चीफ मार्शल की तरफ से इसे लेके कई सारे सवालों का जवाब दिया गया। जब MMRCA या फिर कहे तो मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेके रिपोर्टरों के द्वारा उनके सामने सवाल उठाया गया तो उनका कहना था कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के तहत कई सारे एरोस्पेस फार्म के तरफ से रिस्पॉन्ड भी आया है और एक्विजिशन प्रोसेस को लेके काम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि हम नेक्स्ट फेज में पहुंच सके। इस टेंडर में जिन कंपनियों को सबसे महत्वपूर्ण या फिर टॉप कंटेंडर के रूप में देखा जा रहा है उनमें लॉकहीड मार्टिन के F-21, अमेरिकी कंपनी बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट, फ्रांस के डसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट, यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनीज के तरफ से निर्माण किया हुआ यूरोफाइटर टाइफून और रशिया के मिकोयान MiG-35 के अलावा स्वीडन के साफ ग्रुप के द्वारा निर्माण किया हुआ ग्राइफिन एयरक्राफ्ट तक शामिल है। दोस्तों रिपोर्टरों की तरफ से खाली वायुसेना के प्रमुख के सामने खाली MRFA मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर ही सवाल नहीं रखा गया बल्कि एडिशनल 36 राफेल एयरक्राफ्टों को भारत द्वारा खरीदा जाएगा कि नहीं उस सवाल को उठाया गया था। और इस सवाल के जवाब में एयरफोर्स चीफ की तरफ से सुझाव दिया गया कि लड़ाकू विमान MRFA मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के दावेदारों में से एक हो सकता है। दोस्तों पिछले एयरफोर्स के चीफ मतलब आरकेएस भदौरिया की तरफ से भी कभी एडिशनल राफेल एयरक्राफ्टों के खरीदने का बात को नकारा नहीं गया। उन्होंने अपने बयान में एक बार बताया था कि फ्रांस मेड ये जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है मतलब राफेल एयरक्राफ्ट ये इंडियन एयरफोर्स को एक एडिशनल एज दिया है ताकि इंडियन एयरफोर्स डीप और हार्ड स्ट्राइक कर सके। इवन इसके अलावा भी कई बार रिपोर्टों में एयरफोर्स के अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स शायद 2 स्क्वाड्रन के जगह में 4 स्क्वाड्रन राफेल एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं 4 स्क्वाड्रन मतलब एडिशनल 36 और एयरक्राफ्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट होता है और उसके मुताबिक फिलहाल भारत द्वारा 2 स्क्वाड्रन मतलब 36 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है तो और 2 स्क्वाड्रन राफेल के संभावनाओं को लेके चर्चा हो रहा है। दोस्तों नए एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की तरफ से ये भी बताया गया कि जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा रहा है मतलब MRFA प्रोजेक्ट और 83 तेजस एयरक्राफ्टों को जो खरीदने के लिए ऑर्डर दिया गया है ये इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर स्क्वाड्रन है उसके स्ट्रेंथ को बरकरार रखने में काफी अधिक मददगार होगा क्योंकि इस दरमियान इंडियन एयरफोर्स के जो पुराने MiG-29, मिराज 2000 और जैगुआर एयरक्राफ्ट के फ्लीट है उसे भी रिटायर किया जाना है। दोस्तों नए एयर चीफ मार्शल की तरफ से एयरफोर्स के जो AMCA प्रोजेक्ट को लेकर कमिटमेंट है उसके बारे में भी जानकारी दिया गया है और उन्होंने ये भी बताया कि भारत के जो नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट मतलब AMCA है जिसे हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट भी कहते हैं ये एक $5 बिलियन के एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा एक 5th जनरेशन के मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट को तैयार करना है जो कि सिग्निफिकेंटली एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को और मजबूत करेगा। एयर चीफ मार्शल ने यह भी बताया कि फोर्स की तरफ से एयरक्राफ्टों के लिए 5th और 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी को एकत्रित करने का तरफ खोजबीन भी किया जा रहा है जबकि जो AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए बन रहा है उसे लेके उनका कहना था कि इन एयरक्राफ्टों को अगले दशक के शुरुआती समय में इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस कर लिया जाएगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया को 42 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है जबकि इंडिया के पास फिलहाल 31 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ऊपर से आने वाले दशकों में इंडियन एयरफोर्स के कई स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड भी किया जाना है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कैसे इंडिया अपने 42 स्क्वाड्रन के आवश्यकताओं को हासिल कर पाएगा। इस सवाल का जवाब देते हुए भी नए एयर चीफ मार्शल की तरफ से साफ साफ बताया गया कि आने वाले दशक तक इंडियन एयरफोर्स
एयरफोर्स के लिए 42 स्क्वाड्रन के एयरक्राफ्टों के होने का संभावनाएं नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले दशक तक इंडियन एयरफोर्स के पुराने एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स में कम से कम 35 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को बरकरार रखने का इरादा किया जा रहा है। दोस्तों, नए एयर चीफ मार्शल की तरफ से यह भी बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 4 स्क्वाड्रन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब LCA तेजस मार्क 1, 6 स्क्वाड्रन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 6 स्क्वाड्रन मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल किया जाएगा, जबकि इस दरमियान कई सारे पुराने एयरक्राफ्टों को फेज आउट भी किया जाएगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को एक दशक तक 35 स्क्वाड्रन कर सकेगा, लेकिन इससे अधिक इंक्रीमेंट का फिलहाल संभावनाएं नहीं है। जबकि नए एयर चीफ मार्शल के इन पहलुओं के ऊपर रोशनी देने के अलावा S-400 जैसे महत्वपूर्ण हथियार के बारे में भी जानकारी दिया गया और साथ में चाइना पाकिस्तान के कोऑपरेशन के बारे में भी उनके तरफ से जानकारी दिया गया है। उनके द्वारा एक क्वेश्चन के जवाब में बताया गया है कि इस साल के भीतर पहली S-400 के रेजिमेंट को शामिल कर लिया जाना चाहिए। दोस्तों, उन्हें यह भी पूछा गया कि भारत जो S-400 को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है, मतलब ये लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल, क्या ये फाइटर एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? जबकि इसके जवाब में उनके तरफ से बताया गया कि किसी भी तरीके के सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर S-400 सिस्टमों को इसके साथ कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके के डिफेंसिव हथियार है। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि हमें स्ट्राइक एयरक्राफ्टों के एक बैलेंस बनाना है जो कि दुश्मन के क्षेत्र के अंदर डीप पेनिट्रेट करके हथियारों को दाग सकेगा। एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन के सवाल के ऊपर जवाब देते हुए उनके तरफ से बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स में जो आखिर के 4 MiG-21 एयरक्राफ्टों के स्क्वाड्रन फिलहाल ऑपरेशनल है, उन्हें आने वाले 4 सालों के अंदर रिटायर कर दिया जाएगा। जबकि इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के MiG-29, मिराज 2000 और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्टों का वारी है, जो कि दशक के अंत तक रिटायर किया जाएगा और ये जो गैप बनेगा उसे पूरा करने के लिए 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का सहारा लिया जाएगा। दोस्तों, ये जो 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है, इसका डिलीवरी भी 2024 से शुरू होने का बात कहा जा रहा है, जिसे लेके इसी साल के मार्च महीने में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था। चाइना और पाकिस्तान के कोऑपरेशन को लेके टिप्पणी करते हुए उनके द्वारा बताया गया कि उनका एकमात्र चिंता यह है कि पश्चिमी प्रौद्योगिकीकरण मतलब टेक्नोलॉजिकल और टैक्टिकल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से चाइना के तरफ हस्तांतरित होता है और हम दोनों देशों को मतलब दोनों ही फ्रंट को फुल्ली तैयार है। मतलब दोस्तों, नए एयर चीफ मार्शल के तरफ से साफ साफ बता दिया गया कि कैसे पश्चिमी देश जो हथियार पाकिस्तान को देता है, उस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान चाइना को फरोख्त करता है और चाइना उसका इस्तेमाल करके अपने एयरफोर्स और मिलिट्री के अन्य संस्थाओं को मजबूत कर रहा है। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि चाइना के तरफ से भारत से लगे हुए बॉर्डर मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक अपने गतिविधियों को बढ़ाया गया और उनके बयान के मुताबिक चाइना के द्वारा तिब्बत के रीजन में करीबन 3 एयर बेसेस में अपने हथियारों को तैनात किया गया है। जबकि चाइना को जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स भी पूरी तैयार है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि चाइना के द्वारा यहाँ पे एयरफील्ड और कई 100 के संख्या में शेल्टर्स को मजबूत किया गया है, जो कि उच्च क्षेत्र में है और उनके लिए ये एक परेशानी भी है और ये उनके लिए आने वाले समय में एक कमजोरी का भी कारण बनेगा। कुल मिला के दोस्तों, नए एयर चीफ मार्शल के तरफ से इंडियन एयरफोर्स के भविष्य के कई सारे प्लानों का खुलासा किया गया और साथ में MMRCA टेंडर के तहत कैसे इंडियन एयरफोर्स आगे बढ़ रहा है और कैसे इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन के प्लान को अंजाम देने के साथ साथ स्क्वाड्रन संख्या को बढ़ाया जाएगा, उस रिगार्डिंग भी कई सारे बातों का खुलासा किया गया। और दोस्तों, माना जा रहा है कि जिस प्लान के तहत इंडियन एयरफोर्स फिलहाल आगे बढ़ रहा है, वो अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है तो इस दशक के अंत तक हमें इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कई सारे नए फाइटर एयरक्राफ्ट को भी देखने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के जो स्ट्रेंथ को घटते हुए हम देख रहे थे वो भी दूर होगा और आने वाले भविष्य में हम इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को बढ़ते हुए भी देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।